मेरी वाइफ साक्षी इस फौजी के साथ यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही है और मुझसे कहती थी कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना घटिया हरकत कर सकती है। अरे समाज क्या कहेगा कि एक पुलिस की वाइफ फौजी के साथ। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ। अच्छा तो ये बात है, साक्षी तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे करती हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप होते कौन है हमारे बीच में बोलने वाले? अभी इमरजेंसी है, इस लड़की को आगे लेके जाना है हमें। आप हटिए यहाँ से। अच्छा तो मैं कौन हूँ? रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ कौन हूँ। साक्षी बताओ अपने बॉयफ्रेंड को मेरे बारे में। वो ये मेरे हस्बैंड है। तुम्हारे हस्बैंड है ये? आशीष तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें समझाती हूँ ना। देखो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं है। तुमने पूरे समाज के सामने मेरी नाक कटवाई है। एक फौजी के साथ ऐसी हरकत करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आशीष तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तुम मुझ पे ऐसे गंदे गंदे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें थोड़ा भरोसा तो होना चाहिए ना मुझ पे। देखो मुझे तुम्हारी सफाई में कुछ भी नहीं सुनना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, ठीक है? और मुझे तुमने सामने देख लिया तो सफाई दे रही हो? अरे सर, आप अपनी वाइफ की बात सुन तो लीजिए, वो कहना क्या चाहती है। कब से आप उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं? सर आप तो शांति रहिए, आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तुम कब से चल रहा था ये मेरे पीठ पीछे? अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे साफ साफ बोल देती, मैं खुशी खुशी तुम्हें डिवोर्स दे देता। आशीष एक बार मेरी बात तो सुनो, आखिर गोद में ले जाने की वजह क्या थी एक बार ये तो जान लो। तुम मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं हो। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ कि कुछ मजबूरी थी, वरना। साक्षी मैं पागल नहीं हूँ, इतना सब कुछ देखने के बाद मैं अंधा नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज शाम को मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, ठीक है? और खुश रहना तुम इसके साथ। आशीष ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी छोटी सी बात पे तुम ऐसे मुझे तलाक नहीं दे सकते। एक बार मेरी बात तो सुन लो। और वैसे भी आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, आज ऐसी बातें मत करो प्लीज। देखो तुम एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा वो तुम खुशी खुशी कर लेना और मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। बट एक बार तो सुनो ना। चुप करो तुम, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। बस करो इंस्पेक्टर साहब, बहुत हो गया। मैं आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसीलिए इतनी देर से सोने जा रहा हूँ, वरना तुमको बता देता। कब से तुम्हारी वाइफ तुम्हें समझाने की कोशिश करे जा रही है और तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ सही कहा, मैं भी आपकी वर्दी की इज्जत कर रहा हूँ जब भी मैं यहाँ चुप खड़ा हूँ। और आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई किसी और की वाइफ को गोद में उठा के लेके आ रहे हैं? बस करो आशीष, बहुत हो गया। तुम बोले जा रहे हो और मैं सुनी जा रही हूँ। अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं अपने कैरेक्टर के खिलाफ। तुम्हें पता भी नहीं है हुआ क्या है और तुम ऐसे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए जा रहे हो। चुप करो, मैं कब से सुन रहा हूँ तुम दोनों की बकवास। तुम दोनों मेरे पागल बनाए जा रहे हो। क्या बोलना चाहते हो बोलो। आशीष आज तुम्हारा बर्थडे था और मैं खुशी खुशी बस केक लेने जा ही रही थी, बट हुआ ये कि। अरे ये लड़की इतनी परेशान क्यों है? लगता है इसको चोट आई है, मुझे देखना चाहिए। अरे मैडम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? और क्या हुआ, पैर में चोट लगी है आपको? भैया वो क्या है ना, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मैं उनके लिए केक लेने ही जा रही थी। किसी बाइक वाले ने मेरे पैर पे चढ़ा दी और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अब मैं उनके लिए केक कैसे ला पाऊंगी? अच्छा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ओके ठीक है। भैया मैं तो चल नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे जा पाऊंगी? आप एक काम करिए, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं बहन, आप ऐसा करिए, गोद में आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। अरे नहीं नहीं, आप ज़्यादा सोचिए मत, मैं आपके भाई जैसा ही तो हूँ। चलिए आप। सुन लिया आशीष तुमने कि क्या सच्चाई थी? तुम सोच भी कैसे सकते हो अपनी बीवी के बारे में इतना घटिया? अरे जिस रिलेशन में ट्रस्ट ही नहीं होता उस शादी का क्या फायदा? और क्या कह रहे थे आशीष तुम कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे? अरे ये सब देखने के बाद तो मैं खुद तुम्हें डिवोर्स दूंगी। मैं एक ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जिस रिश्ते में ट्रस्ट नाम की चीज ही ना हो। वैसे भी प्यार तो भरोसे से बनता है ना, और हमारे रिश्ते में तो ना भरोसा है और ना प्यार। और अगर ये दोनों चीजें होती हमारे रिश्ते में तो आज तुम मेरे बारे में इतना गलत नहीं सोचते। और वैसे भी मैंने तो तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत कुछ प्लान करा था और इन भैया को तुम इतना गलत बोल रहे हो। अरे मेरे पैरों में तो चोट लग गई थी और इन्होंने वही करा जो एक भाई अपनी बहन के लिए करता है, कि बस मुझे आगे तक छोड़ने जा रहे थे और तुमने उस बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। ये भरोसा है तुम्हें मुझ पर? छी, मैं तो सोच के हैरान हूँ कि मैंने क्यों तुमसे शादी करी थी। नहीं साक्षी, ऐसा मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें जज कर लिया। और आज मेरा बर्थडे है, अगर आज तुम चली जाओगी
तो कौन सेलिब्रेट करेगा? मैं अकेला पड़ जाऊंगा। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो साक्षी। नहीं आशीष, मुझे कुछ नहीं सुनना। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना, बस मैं जा रही हूँ। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद करी। अब इससे आगे आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद चली जाऊँगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप परेशान मत होइए। अभी आपकी वाइफ गुस्से में थी, आप घर पर जाइए और उनसे बात करिए, वो मान जाएंगे। और हाँ, एक बात बता दूं, जहाँ प्यार है वहाँ ट्रस्ट ज़रूर होना चाहिए। अपना ध्यान रखना। चलिए मैं चलता हूँ। जी सर, मैं समझ गया आपकी बात। मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और सर मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे जो भी गलत बर्ताव किया। कोई बात नहीं, चलिए मैं चलता हूँ।